हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिवर। ये टर्म कहीं ना कहीं आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी, पर आज इस वीडियो से हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एटमॉस्फेरिक रिवर होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर जो तो अकॉर्डिंग टू NOAA एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, ये एक लॉन्ग और नैरो रीजन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिएट होता है। और उस रीजन के अंदर क्या होता है, एक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अब ये NOAA क्या है, ये है एक यूएस बेस्ड एजेंसी और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो यू कैन से एटमॉस्फेरिक रिवर है, इसके अंदर अगर हम वाटर के अमाउंट की बात करें तो कहीं ना बहुत से अलग अलग सोर्सेज इसके अलग अलग बताते हैं कि कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इसमें इतना वाटर है जितना मिसिसिपी रिवर के माउथ पे जितना वाटर है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ट्वाइस देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमेजन रिवर है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग सकता है कि एटमॉस्फेरिक रिवर के अंदर वाटर कंटेंट कितना ज्यादा है। अब आप में से कुछ लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे कि ये जो फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिवर का, ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ये बनती कैसे है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फिनोमिना है ऑब्जर्व कहाँ पे हो रहा है, पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में कुछ जगह क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं। और इन लो प्रेशर जोन में क्या होता है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होगी इस एरिया में, दैट बिकम वार्म। और वो वार्म एयर क्या करेगी, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगी, क्योंकि एयर वार्म होने के बाद में हल्की हो जाती है। तो ये जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। जब ये हवा ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी, ये अपने साथ सरफेस से वाटर वेपर्स भी कैरी करेगी। और जब ये फिनोमिना बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पे जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और वो वाटर वेपर्स जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब यूएस के अंदर ये फिनोमिना ऑब्जर्व करने का रीजन ये था, कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो कोस्ट है ब्लैक जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये है यूएस का वेस्टर्न कोस्ट। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, यहाँ से एयर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर अक्यूमुलेट हो गया। और ये जो एयर है, अब इस एयर ने मूवमेंट इस साइड स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि यूएस में आप सबने न्यूज में पढ़ा होगा कि एक अभी स्टॉर्म चल रहा था। जब वो स्टॉर्म स्लो डाउन हुआ तो वहां पे लो प्रेशर एरिया बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से जो एयर थी उस एयर की मूवमेंट इस साइड स्टार्ट हो गई है। अब ये जो स्विरलिंग मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, यही मूवमेंट है इसी एटमॉस्फेरिक रिवर की। और ये जो इमेजेस है ये हमें रिसेंट जो सैटेलाइट इमेजेस है वहां से ये सब शो हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है ये यूएस के वेस्टर्न कोस्ट को टच करने वाला है। अब एक इंस्टीट्यूशन है, स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियानोग्राफी, वहां के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक स्केल डेवलप किया था इस एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना को, इसके इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए। तो उन्होंने इस स्केल में क्या किया था, उन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया कि अगर 250 किलोग्राम ऑफ वेपर जो है वो प्रेजेंट है 1 स्क्वायर मीटर में, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अ एटमॉस्फेरिक रिवर। अब जब ये वाटर वेपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 250 से अगर ये 500 तक रीच करेगा तो ये कैटेगरी 1 का एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना होगा। अगर ये 500 से 750 तक जाएगा देन इट इज मॉडरेट और कैटेगरी 2। जब 750 से 1000 तक जाएगा देन इट इज कैटेगरी 3 और यू कैन से स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से उन्होंने एक स्केल डेवलप किया था इस फिनोमिना को मेजर करने के लिए। मेनली जो ये स्केल है ये क्या करता है, ये कैटेगराइज करता है एटमॉस्फेरिक रिवर इवेंट को ओवर अ सर्टेन लोकेशन। और उस लोकेशन पे ये मेजर कैसे करता है कि कितना वहां पे स्ट्रॉम होगा इसकी वजह से, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो वहां पे प्रेजेंट है। तो इन सब क्राइटेरियाज को इंक्लूड करके उन्होंने ये क्या किया था, एक स्केल डेवलप किया था। और
इसी स्केल से साइंटिस्ट जो है वो मेजर करते हैं कि जो एरिया इस एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना के इन कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक रिवर है, ये कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है या कैटेगरी 3 का है। और ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर कोई जो एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना कैटेगरी 5 का है तो वो हर जगह कैटेगरी 5 का ही होगा। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती जाएगी, जो कैटेगरीज है एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना की वो भी चेंज होती जाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये है कि जब एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना ओशन से कोस्टल एरियाज में एंटर करता है, ये और भी ज्यादा वर्स्ट होता जाता है। लेकिन ये वर्स्ट होता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूएसए, आप सबको पता होगा कि यूएस का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे काफी है जो है हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन रेंजेस है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये फिनोमिना कोस्टल एरियाज में इतना वर्स्ट क्यों होता है। अब जब ये ओशन के ऊपर था, वहां पे इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, तो ये एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने कोस्टल एरियाज में एंटर किया तो वहां पे एलिवेटेड रेंजेस थी। तो जब ये वेपर है, वेपर कैरिंग एयर है, जब इन एलिवेटेड रेंजेस को टच करेगा तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो उस वजह से जो वेपर्स प्रेजेंट है एयर के अंदर, दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर। और एक आपने ज्योग्राफी के अंदर टर्म पढ़ी होगी, सीवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। तो ये जो सीवर्ड साइड है, इस तरफ इनकी कोलिजन की वजह से हाई रेन और हैवी फ्लडिंग ऑब्जर्व की जाती है। अब यही मेन रीजन है कि इन एरियाज में जो इम्पैक्ट ऑफ रेन और फ्लड है वो बहुत ज्यादा है। अब यूएस के अंदर माना जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, बहुत ज्यादा हैवी फ्लडिंग होगी। यहाँ पे एक बात और भी देखने लायक है कि क्या सारे एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? तो ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, ये अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करते हैं। एक एरिया में हो सकता है ये फ्लडिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाटर रिजर्वोयर का काम करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, अगर जो स्नो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होती है। दूसरा, कुछ ऐसे रिजर्वोयर्स है जिनके अंदर वाटर की स्केसिटी की वजह से वो जो रिजर्वोयर्स हैं वो खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। तो ये जो हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट विल हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ दोज रिजर्वोयर्स। तो आई थिंक मैंने ये फिनोमिना आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एंड देर इज जस्ट अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक माई video and if you like my effort, please do subscribe my channel. Thank you.